Hello, I am a biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful platform biology with Jashan Bhojla. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 4, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ इनफर्टिलिटी और स्टार्टिंग का कुछ बचा हुआ है टॉपिक। बस आज हम कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर, फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इन क्लास 12th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक इनफर्टिलिटी। कौन सा टॉपिक है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी 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 में क्या होता है? इनफर्टिलिटी मतलब इनएबिलिटी इनएबिलिटी टू कंसीव inability to conceive even after performing performing even after performing 2 years 2 years of unprotected sexual इंटरकोर्स। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब बेबी नहीं हो पा रहा उन कपल्स को जो 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, फिर भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये ड्यू टू मेल भी हो सकती है, मेल की वजह से भी हो सकती है, या फिर फीमेल की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, दोनों के वजह से हो सकती है। मेल की वजह से अगर लो स्पर्म काउंट है, क्या है? लो स्पर्म काउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, फिर दूसरा एजोस्पर्मिया। क्या आता है? एजोस्पर्मिया। एंड फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या है? पीसीओएस या फिर पीसीओडी पीसीओडी। दूसरा एंडोमेट्रोनियम एंड ब्लॉक्ड ट्यूब्स क्या है? ब्लॉक है। तो ये मेल और फीमेल में रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और बाकी कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं। कॉमन बोले तो जैसे कि कोई डिजीज है, क्या है? कुछ डिजीज हो गई है। फिर ड्रग्स का एडिक्शन है ड्रग्स का। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल। फिर फिफ्थ पे आता है मेंटली। एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग या फिर अल्कोहल। एंड द लास्ट इज कोई कपल क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को डिले करते हैं, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो जाती है। तो डिले इन प्रेगनेंसी। तो अब ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन इन सब का फिर रीजन निकाला है किसने? हमारी मेडिकल साइंस ने। क्या निकाला है? आर्ट क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये निकाला है हमारी मेडिकल साइंस ने।
ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन विट्रो, ठीक है, और एक होता है इन वीवो। इन विट्रो एंड इन वीवो, इन विट्रो एंड इन वीवो। अगर मैं इन विट्रो की बात करूं तो इन विट्रो का मतलब होता है ये आउटसाइड सेल या फिर बॉडी, बॉडी के बाहर चीजें हो रही है। इन आर्टिफिशियल 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 मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम आउटसाइड सेल या फिर बॉडी। इन वीवो की बात करें तो इन लिविंग सिस्टम। ओके, फिर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, IVF। IVF तो इन IVF की बात करूं तो IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF में क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF में क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी IVF में क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, मेल होता है और एक होती है फीमेल। मेल क्या देता है, मेल क्या देता है स्पर्म, मेल क्या देता है स्पर्म, फीमेल क्या देती है ओवम, फीमेल क्या देती है ओवम। तो अब मान लेते हैं इसमें क्या किया, इसने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें एक पेट्री डिश लिया। क्या लिया, एक पेट्री डिश लिया। उसमें मैंने क्या किया, ओवम रख दिया और क्या कर दिए, स्पर्म डाल दिए। क्या कर दिए, स्पर्म डाल दिए। फिर क्या होगा, जब ये हो गया फिर क्या होगा, आगे जाके क्या बनेगा, एक सेकंड, आगे जाके क्या बनेगा, इसके बाद जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। फिर इस जाइगोट का क्या कर देंगे हम, जिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, जिफ्ट। क्या, जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट का क्या कर दूंगा मैं, इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगा, तो जिफ्ट। नहीं तो फिर और क्या होता है, ये जाइगोट और बड़ा होगा और फिर क्या बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा फिर, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग, IUT। क्या कर देंगे इसका, IUT। क्या कर देंगे, IUT। IUT बोले तो इंट्रा इंट्रा यूट्रस, इंट्रा यूट्रस इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, ट्रांसफर इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर। जाइगोट का क्या कर दूंगा, जिफ्ट कर दूंगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एम्ब्रियो का क्या कर दूंगा, IUT इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये होता है IVF। फिर दूसरा क्या आता है हमारा, गिफ्ट, GIFT। गिफ्ट बोले तो गैमेट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो ये होता है गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म GIFT, गिफ्ट। इसमें क्या हो रहा है समझते हैं, ये क्या है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके ओवरी में से, तो मैंने क्या किया, एक था मेरा ओवम, ओवम को क्या किया मैंने, इसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया और मैंने अपने स्पर्म को भी क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको बोलेंगे गिफ्ट। क्या बोलेंगे, गिफ्ट। अगर
अगर जाइगोट का ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में तो उसको क्या बोलेंगे, जिफ्ट। जाइगोट का ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में तो क्या बोलेगा, जिफ्ट बोलेगा। लेकिन अगर गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में तो उसको क्या बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे। ठीक है। अब और ये भी कैसी कंडीशन होती है, ये भी ये भी कैसी कंडीशन होती है, ये भी होती है हमारी इन वीवो फर्टिलाइजेशन। कैसी होती है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात, जो गिफ्ट जिफ्ट है, जिफ्ट एंड गिफ्ट, जिफ्ट एंड गिफ्ट ये तभी होंगे, दूसरे पेज में लिख देते हैं, छोड़ो दूसरी स्लाइड में लिखते हैं, है ना। हाँ देखो, अभी एक था जिफ्ट ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक था गिफ्ट GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। ये किधर, ये कब होंगे, जब मेरा फेलोपियन ट्यूब इज नॉट ब्लॉक्ड। इफ फेलोपियन ट्यूब is not blocked, if fallopian tube is not blocked, तभी मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ, कौन सा, जिफ्ट का और गिफ्ट का। फिर आती है नेक्स्ट टेक्निक, जिसका नाम है, नेक्स्ट टेक्निक का नाम है ICSI। ICSI में होता है इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, समझो ये एक पेट्री डिश है। क्या है ये, पेट्री डिश, है ना। इसमें मैंने क्या लिया, अपना ओवम। क्या है ये, ओवम है। ये क्या है, ओवम। एक लिया मैंने इंजेक्शन, क्या लिया, इंजेक्शन, और इसकी मदद से मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर फिर इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, अपना स्पर्म इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसके अंदर अपना स्पर्म डाल दिया। ये कंडीशन कब करते हैं, जब लो स्पर्म काउंट होता है। ये कंडीशन कब करेंगे, जब लो स्पर्म काउंट होता है। फिर एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं AI होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, देखो ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर से हमने क्या लिया, मेल का सेमेन लिया। क्या लिया, मेल का सेमेन, है ना, कलेक्ट किया। मेल से उसका सेमेन कलेक्ट किया, है ना। अब इसके सेमेन को दो जगह पे छोड़ सकते हैं। एक होता है कि वजाइना तक छोड़ो, वजाइना तक छोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AI। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AI। और एक होता है जो यूट्रस तक छोड़ता है। कहाँ तक, यूट्रस तक, है ना। कहाँ तक छोड़ेगा, यूट्रस तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IUI। क्या बोलेंगे, IUI। और ये भी कब करते हैं, जब लो स्पर्म काउंट होता है। ठीक है। फिर बात तो ये हो गया इनफर्टिलिटी हो गया। फिर बात करते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की। ठीक है।
तो सबसे पहले 1951 में, कभी 1951 में, कभी 1951 में इंडिया क्या था, फर्स्ट कंट्री था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग। इंडिया 1951 में इंडिया क्या था, फर्स्ट कंट्री था जिसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, फैमिली प्लानिंग। क्या इंट्रोड्यूस किया था, फैमिली प्लानिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, RCH। RCH बोले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, क्या आया था, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या क्या हुआ था इसमें, सबसे पहले क्या किया था, फैमिली प्लानिंग किया था। क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग। क्या आया था इसमें कि बर्थ कंट्रोल। क्या करो, बर्थ कंट्रोल। पहले के लोग क्या करते थे ना, पहले के लोग 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे करते थे। क्या करते थे, 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे करते थे। तो बर्थ कंट्रोल के लिए लोग क्या बोलने लगे, कुछ स्लोगन्स बोलने लग गए। क्या स्लोगन्स बोलने लग गए, जैसे कि हम दो हमारे दो, दूसरे बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। ऐसे इस टाइप के स्लोगन से लोग अवेयरनेस फैलाते थे। दूसरा, स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या स्टार्ट कर दिया, सेक्स एजुकेशन क्या स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन। फिर थर्ड, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर लेके आ गए। क्या लेके आ गए, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर लेके आ गए। फिर फोर्थ, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी होने लगे। फिफ्थ, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और सिक्स्थ क्या होने लग गया, मिसयूज होने लग गया। क्या होने लग गया, मिसयूज ऑफ एमिनो सेंटेसिस। मिसयूज ऑफ एमिनो सेंटेसिस, इसका मिसयूज भी होने लग गया किधर, इंडिया में। और फिर सेवेंथ नंबर क्या आया, सेवेंथ नंबर आया एक कॉन्ट्रासेप्टिव आया जिसको हम क्या बोलते, पिल थी एक गोली, पिल, क्या नाम था उसका, सहेली, जो कि कैसे थी, नॉन स्टेरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, अमाइनो सिंथेसिस की। समझो ये एक फीमेल है जो कि क्या है, प्रेग्नेंट है ना, और ये क्या प्रेजेंट है, वूम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वूम। वूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी वूम के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीटस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वूम के अंदर, फीटस। और ये फीटस का सराउंडिंग क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, क्या है ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है ये, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये फीटल
सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फीटल सेल्स। ये फीटल सेल्स ही क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग करते हैं। कैरियोटाइपिंग करते हैं। और फिर हम इसकी मदद से क्या पता कर सकते हैं? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हम पता कर सकते हैं किसमें? फीटस में, बेबी में। इंजेक्शन की मदद से क्या किया जाता है? इंजेक्शन की मदद से क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। लेकिन फिर क्या कर दिया? इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था? इसका मिसयूज हो रहा था। जब हम ये कर रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के, कैरियोटाइपिंग करके जेनेटिक डिसऑर्डर की एबनॉर्मलिटी निकाल लेते, तो उससे क्या होता था? बेबी का सेक्स भी पता चल जाता था कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर अगर फीमेल होती थी तो क्या कर देते थे? एबॉर्शन कर देते थे, जो कि बहुत गलत है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। क्या कर दिया? एमी 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 अमाइनो 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 सेंटेसिस के ऊपर क्या किया? स्टैट्यूटरी बैन। क्या कर दिया? अमाइनो सेंटेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग क्या पता कर सकते थे? जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते थे। जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमको पता चल जाते थे इसकी मदद से। फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें, तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। कितनी? 2 बिलियन, 2 बिलियंस थी। और इधर अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें 2011 में, तो कितनी थी? 1.2 बिलियन थी। कितनी थी? 1.2 बिलियन। फिर अगर 2000 में देखेंगे तो कितनी थी? 6 बिलियन थी। कितनी? 6 बिलियन। और इधर ही अगर 1947 में देखेंगे कितनी थी? ऐसे बता रहा हूँ, 350 मिलियन। कितनी थी? 350 मिलियन। ठीक है। और 2000 में कितनी थी? 1 बिलियन। मतलब ये देखो जब 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी और 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एवरी 6th person इज इंडियन। हर 6th person क्या है? इंडियन है। क्या है? इंडियन है। सोचो इतनी पॉपुलेशन है। यस, ठीक है। Every 6th person is Indian. फिर तो ये जो पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज कैसे हुई? इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो गई? अब उसकी बात करते हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ पेज को, और फिर बात करते हैं कि ये पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज कैसे हुई। पहले तो हेल्थ केयर को क्या किया? बेटर किया, सुधारा उसको। दूसरा, डिलाइन क्या हुआ? कम हुआ। डिलाइन का मतलब कम हुआ। डिक्लाइन इन डेथ रेट क्या हुआ? कम हुआ। फिर IMR एंड
MMR को क्या किया, डिक्रीज। IMR मतलब, IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और MMR क्या होता है, MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होगा, कम होने लगा है। फिर दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम पीपल जो थे, मैक्सिमम पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज में थे। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब क्या करना है, अब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, ठीक है। पॉपुलेशन को क्या करना है, अब स्टेबलाइज करना है। कैसे करेंगे स्टेबलाइज, सबसे पहले तो क्या करो, अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस स्प्रेड करो, है ना, कि वही स्लोगन्स लाइक न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सब जगह पे अवेयरनेस फैलाओ, हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन्स हैं और, ठीक है। दूसरा, मैरिजेबल एज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, मैरिजेबल एज क्या कर दी, इंक्रीज, जो कि कितनी है, 21 ईयर्स। और तीसरा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करेंगे। तो ये 3 रीजन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर दिस चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बस यही था चैप्टर। बाकी ये जो भी नोट्स है, ये सब नोट्स तुमको मिल जाएंगे ऑन माय व्हाट्सएप चैनल यशन फौजा बायोलॉजी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में विथ अ न्यू चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो भी बैकलॉग बचा हुआ है, कोई लेक्चर अगर मिस हुआ है, एनसीईआरटी रीडिंग बची हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है, तो प्लीज आज कंप्लीट कर दो। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी सीख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, नमस्कार। Thank you so much for watching and share this lecture as you can. Bye bye.